Good morning, class 7. This is Kiran, and today we will discuss the topic bar graph. We have discussed the mean, median, mode in previous videos. In this video, we will discuss the bar graph and double bar. Bar graph we have discussed in the previous class also. What is a bar graph? Bar graph is the representation of data through rectangles or bars. कि अगर जो भी आपको डाटा गिवन है उसको हम रेक्टेंगल्स या बार्स की हेल्प से शो करते हैं तो उसे हम बार ग्राफ बोल देते हैं ना। जैसे पिक्टोग्राफ हम पिक्चर के थ्रू डिनोट करते थे, वैसे ही बार ग्राफ रेक्टेंगल से बनाते हैं। कैसे बनाते थे, इसकी छोटी सी रिवीजन है। ड्रॉ अ बार ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग डाटा, कि आपके पास डाटा गिवन है कि एक स्कूल में डिफरेंट क्लब हैं, उसमें कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो म्यूज़िक क्लब है, ड्रामा क्लब है, मैथ्स क्लब है, ड्राइंग क्लब है, लिटरेसी क्लब है। म्यूज़िक में 60 हैं, 40, 70 इस तरह से बच्चे हैं। मुझे इसे बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। सबसे पहले हमारा ये काम है ना। हम ये बार ग्राफ बार पेपर पर भी बना सकते हैं, जो आपका बार ग्राफ वाला पेपर आता है उस पर भी, नहीं है तो आप नोटबुक में भी बना सकते हो। ठीक है, बस ध्यान रखना है, हमने जो ये गैप लेना है वो बिल्कुल बराबर लेना है। यहाँ तो मेरा गैप अपने आप ही इक्वल दिख रहा है, बट यहाँ का गैप इक्वल करने के लिए मैंने क्या स्केल की हेल्प से कर लिया। ठीक है, स्केल लिया और 1 इंच का गैप हमने 1 सेंटीमीटर का इसमें गैप दे दिया। ठीक है, इंच का नहीं, सेंटीमीटर का गैप दे रहे हैं हम यहाँ। 1 डॉट लगा ली। ठीक है, इसके बाद म्यूज़िक के हमें 60 बच्चे दिखाने हैं, तो पहला हम क्या करते थे, बार ग्राफ में एक बॉक्स छोड़ के बनाते थे, है ना। तो हमने यहाँ म्यूज़िक शो करना है, तो फर्स्ट डॉट एंड सेकंड डॉट ये वाला हमने छोड़ दिया। यहाँ से हम शो कर रहे हैं, इस पर हमने 60 के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन 2 लाइन बनाई और उसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, म्यूज़िक शो हो गया हमारा। म्यूज़िक में 60 था, म्यूज़िक में 60 हो गया। ठीक है, इसके बाद ड्रामा में 40 है। इसके बाद ड्रामा में मेरे पास 40 स्टूडेंट्स है ना। तो ड्रामा के लिए एक गैप छोड़ा मैंने, म्यूजिक का बन गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद मैं ड्रामा के लिए नेक्स्ट डॉट एक गैप का छोड़ के ड्रामा पर मैंने 2 लाइनें, एक इस डॉट पर 40 के पैरेलल 2 लाइनें ड्रॉ कर दी और उसे मिला दिया, तो मेरे पास ड्रामा के 40 शो हो गया। ऐसे ही मैथ्स में 70 है, तो फिर 1 का गैप दे के मैथ्स का 70 शो कर दिया, ड्राइंग में 50 एंड लिटरेरी में 30। ठीक है, ये हमारा ड्राइंग ऑफ बार ग्राफ हो गया। हमने एक्स एक्सिस का क्या नाम दे दिया, स्कूल क्लब, इसको क्या दे दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो बार ग्राफ बना है इसे हम बोलते थे वर्टिकली बार ग्राफ, क्योंकि वर्टिकल लाइन के पैरेलल चल रहा है ना। अगर हम इस स्कूल क्लब को वाई एक्सिस पे शो कर दें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक्स एक्सिस पे शो कर दें, तो आपका इस तरह से बार ग्राफ बनता था, जो कि हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बोलते थे, है ना। तो यहाँ हम वर्टिकल बार ग्राफ ही बना रहे हैं। ठीक है, ये तो था हमारा सिंपल बार ग्राफ, सिंगल बार ग्राफ बनाना, जिसमें एक एक बार बन रहा है, एक एक रेक्टेंगल बन रही है। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस भी सीख पढ़े थे कि आपको ये ग्राफ दे दिया उसने, ऊपर की टेबल नहीं दी, उसने ग्राफ दिया और क्वेश्चन पुट कर दिया, नेम द क्लब विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इन क्लब में से क्यों किसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो मैथ्स क्लब में सबसे ज़्यादा है ना। वो ये पूछ सकता है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन ड्रामा क्लब, ड्रामा क्लब में कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं। हम इस ग्राफ को देख के क्वेश्चंस के आंसर देने भी आते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे तो इन सबको हमने ऐड करके दिखा देना है। तो ये तो था हमारा सिंगल बार ग्राफ। अब आता है हमारा डबल बार ग्राफ। ठीक है, सिंगल बार ग्राफ था, एक एक रेक्टेंगल चल रही थी। अब डबल बार ग्राफ है तो 2 रेक्टेंगल चलेंगी, वो हम बनाना सीखेंगे। जैसे आपको ये डाटा दे रखा है, ड्रॉ द डबल बार ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग डाटा। स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स के नेम है, उनके हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स हैं, फाइनल एग्जाम के मार्क्स हैं, उनको कंपेयर करना है हमने ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आउट ऑफ 50 हैं किसी एक सब्जेक्ट के, मान लो मैथ्स के या साइंस के, किसी के भी। कि स्वाति के पहली बार 50 में से 40 आए, दूसरी बार 45 आए। शरद के पहली बार 15 आए, दूसरी बार 30 आ गए। शेखर के पहली बार 25 आए, दूसरी बार 45 आए। ठीक है, इस तरह से उसने एक ग्राफ दे दिया, डाटा दे दिया। वो कह रहा है इसको डबल बार ग्राफ बनाओ। अब क्योंकि एक बच्चे में 2 चीज़ें दे रहा है, इसलिए यहाँ 2 चीज़ें हैं ना, इसलिए इसका नाम क्या बन रहा है, डबल बार ग्राफ। यहाँ वो सिंगल दे रहा था, इसलिए वो सिंगल बार ग्राफ, उसको सिंपल बार ग्राफ बोलते हैं। यहाँ 2 चीज़ें आ गई, 2 हैं, 2 को क्या बोलेंगे, डबल बार ग्राफ बनाना है अब हमने। तो सेम हमने एक वाई एक्सिस बनानी है, एक एक्स एक्सिस बनानी है, सेम गैप लेना है एक्स एक्सिस पे। यहाँ पर क्योंकि जो ये टेबल चल रही है आप ध्यान से देखो, 5, 10 वगैरह की है, तो मैंने यहाँ पर 5 का गैप ले लिया अप टू 50, क्योंकि ये 50 में से मार्क्स दिखा रखे हैं। ठीक है, बन गए यहाँ पे नंबर। अब मुझे यहाँ पर डबल बार ग्राफ बनाना है। डबल बार ग्राफ बनाने के लिए भी
गैप देना है हमें, लेकिन 2 रेक्टेंगल, डबल है ना तो 2 रेक्टेंगल, इसके स्वाति के 2 मार्क्स इकट्ठे शो होंगे कि स्वाति के पहली बार तो कितने आए हैं 40 मार्क्स। तो इसको हम क्या करेंगे, हमने स्वाति के हाफ ईयरली के 40 मार्क्स दिखा दिए। अब स्वाति के ही फाइनल ईयर के 45 मार्क्स दिखाने हैं। तो अब हमने गैप नहीं छोड़ना, गैप इसलिए छोड़ते थे कि अगले बंदे पर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने म्यूजिक से अगला ड्रामा पे आ रहे थे तो हमने गैप छोड़ा था अलग अलग दिखाने के लिए, लेकिन अभी तो हमने स्वाति के ही 45 मार्क्स दिखाने हैं ना, तो बिना गैप छोड़े एक इसी पॉइंट पर और इसी पॉइंट पर 45 मार्क्स की हमने पैरेलल लाइन बनानी है। देखो, एक इस पर बनानी है, एक इस पर बनानी है। इस पर तो 45 की यहाँ हो जाएगी, इस पर पहले से आपकी 40 की कुछ बनी हुई है। अगर जैसे 40 से कम होता तो हम 30 तक, जैसे बाई चांस 30 होता तो 30 तक बना के इसको इससे मिला देते। अब क्योंकि ये लाइन पहले से बनी हुई है और यहाँ तक है, मुझे 45 तक लेके जानी है, तो विद द हेल्प ऑफ स्केल आप इसको 45 तक आगे और बढ़ा लोगे। हमने पहले के लिए 40 मार्क्स यहाँ पर बंद कर दिया कि पहली बार उसके 40 ही थे, दूसरी बार उसके कितने आ गए, अब 45 आ गए। ठीक है, हो गया स्वाति का काम। अब हमें शरद के दिखाने हैं। अब स्वाति से अलग है ना शरद, तो अब हम एक गैप छोड़ेंगे और शरद के मार्क्स दिखाएंगे। पहली बार उसके हैं 15, तो ये मेरे शरद के हो गए। पहली बार उसके 15 थे हाफ ईयरली में, साथ ही शरद के दिखा रहे हैं, तो इन दोनों में कोई गैप नहीं है। कितने बन गए 30 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही शेखर, अर्पित और सचिन के शो करते हैं हम। ऐसे ही मैंने स्वाति, शरद, शेखर, अर्पित और सचिन के दिखा दिए। अब क्या था, दोनों बॉक्सेस क्योंकि एक जैसे थे, फर्क नहीं दिख रहा था, तो या तो आप इन दोनों में लिखोगे हाफ ईयरली, ये फाइनल ईयर, जैसे इसमें लिखे हैं म्यूजिक, ड्रामा, मैथ्स, तो यहाँ हम हाफ ईयरली, फाइनल, हाफ फाइनल, हाफ फाइनल, हाफ फाइनल सब में लिखें। या फिर मैंने क्या किया, एक सिंपल सा तरीका बना लिया, आप कुछ भी बना सकते हो। पहला मैंने क्या दिखाया, जो बॉक्स खाली है उसका मतलब हाफ ईयरली एग्ज़ाम के मार्क्स हैं, जिसमें इस तरह से लाइनिंग बनी हुई है उसमें फाइनल के एग्ज़ाम है। आप ज़रूरी नहीं आप लाइनिंग बनाओगे, आप इसमें शेडिंग कर सकते हो, कोई सर्कल का निशान बना सकते हो, मतलब किसी भी तरह का ड्राइंग बना सकते हो। इस ड्राइंग भी मतलब शेडिंग कर सकते हो इसमें। जैसे आपकी बुक में क्या कर रखा है, उसने थोड़ा सा शेड करके दिखा रखा है और ये बता रखा है इसका मतलब ऐसे 2 है और ये वाला ऐसे 1 है। ठीक है, इसी हिसाब से मैंने क्या लाइनिंग बना दी। आपकी मर्जी है, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपके क्या बन गए, स्टूडेंट्स हैं जो एक्स एक्सिस पे दिख रहे हैं। ये उनके क्या हैं, मार्क्स। किसमें, हाफ ईयरली में स्वाति के 40, यहाँ से दिख रहा है स्वाति के फाइनल में 45, शरद के हाफ ईयर में 15, इसमें 30। तो इसी तरह से रीड करना भी आ जाए कि किसके सबसे मैक्सिमम मार्क्स आए हैं। मैक्सिमम मार्क्स अर्पित के आए हैं 50, चाहे हम हाफ ईयरली में देखें चाहे हम फाइनल एग्ज़ाम में देखें। जैसे हाफ ईयरली में हाईएस्ट मार्क्स हैं आपके, हाफ ईयरली में देखो इसके 40 हैं, 15 हैं, 25 हैं, 45 हैं एंड 30 हैं। तो सबसे मैक्सिमम कौन सा बना, 45। किसके हैं, अर्पित के। ऐसे फाइनल में देखे जाएँ, इसके 45 हैं, इसके 30 हैं, इसके 45 हैं, इसके 50 हैं, इसके 35 हैं। तो हाईएस्ट किसके बने, फिर भी अर्पित के बने। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है किसने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है, मतलब हाफ ईयरली से फाइनल में सबसे ज़्यादा किसने इम्प्रूव किया है। इसने तो 5 मार्क्स का इम्प्रूव किया, इसने 5, 5, 10, 5, 15, 1, 2, 3 का गैप है ना, 5, 5 का गैप है, 3, 5 जा 15। इसने 1, 2, 3, 4 बॉक्सेस का गैप कवर किया है। इसने 3 बॉक्सेस का, इसने 4 बॉक्सेस का, इसने ओनली 1 बॉक्स का, इसने भी ओनली 1 बॉक्स का। तो सबसे ज़्यादा गैप किसने कवर किया, इसने। क्या नाम है इसका, शेखर। तो शेखर ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई है। ठीक है, सब ने इम्प्रूवमेंट दिखाई है। यहाँ हो सकता है किसी के कम आए तो वो पूछ सकता है किसने किसके मार्क्स पहली बार से कम आए हैं। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन है आपको इसी तरह से आंसर देना है। डबल बार ग्राफ बनाना आ जाए तो इस हिसाब से बनाना है, सिंगल बनाना है तो ये हमें आता ही है, और इसी टाइप से हमने क्वेश्चन सारे कंप्लीट करने हैं। ठीक है।